Hello everyone, this is Mansi and welcome back to Career Notice Board. फ्रेंड्स, अगर आप 10th पास है और आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो ये मौका आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वेस्टर्न रेलवे ने निकाली है 5350 अप्रेंटाइज वैकेंसीज़ बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के सीधी मेरिट से सिलेक्शन। हाँ, आपने सही सुना, कोई एग्ज़ाम नहीं, सीधी मेरिट लिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स और कैसे अप्लाई करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये कि ये एक अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट है। मतलब क्या, इसमें आपको वेस्टर्न रेलवे के वर्कशॉप्स और डिविजन्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत कराया जाता है। तो क्या ये परमानेंट जॉब मिलेगी इससे? तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या ये परमानेंट रेलवे जॉब है? तो इसका सीधा जवाब होगा नहीं। ये एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, यूजुअली 1 ईयर का, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं जो कि हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ से हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ये जो नोटिफिकेशन है ये आया हुआ है और 18 फरवरी को ही नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है। इसकी ओपनिंग डेट्स अगर हम देखें तो 21 फरवरी 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड जो क्लोजिंग डेट एंड टाइम है वो है 23 मार्च 2026। तो लास्ट डेट तक आपने वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करना है तो आपको जल्दी से जल्दी आपका फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू RRCWR वेबसाइट। यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है जो कि है www.rrc-wr.com। सो इस वेबसाइट में जाकर ही आपने इस आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल टेक प्लेस एट द रिस्पेक्टिव डिविजन्स एंड वर्कशॉप्स। मतलब कि जिस भी डिवीज़न या जिस भी वर्कशॉप के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर डिवीज़न में जाके ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। वो कैसे, ये हम वीडियो के आगे में और इसके बारे में जानकारी लेंगे। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिसेस अगेंस्ट 5349 स्लॉट। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5000 से ज़्यादा नंबर के लिए ये वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। एलिजिबिलिटी कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सो यहाँ पर इन्होंने 23 मार्च 2026 के अंडर में एज कंसिडर करी है। तो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड 24 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि आपकी 15 ईयर्स की एज कंप्लीट होनी चाहिए और 24 ईयर्स से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए ऑन डेट 23 मार्च 2026 अगर आपको इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करना है। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशंस हमें देखने मिलेंगे। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन हमें आपको यहाँ मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स और जो एक्स सर्विसमैन है या फिर जो मिलिट्री के अगर कोई कैंडिडेट्स है जो अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में 10 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपने ऑलरेडी पास कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप परस्यू कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड या ITI, तो ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। सो 18 फरवरी 2026 के पहले आपका जो भी एजुकेशन है रिक्वायर्ड वो कंप्लीट होना चाहिए। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सो मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10th क्लास, इसी के साथ प्लस जो ITI है वो यहाँ पर कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट्स है जिनका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट है बट उनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे। ITI एक मस्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब कि एप्लीकेंट्स मस्ट पोजेस एन ITI सर्टिफिकेट इन द रेलेवेंट ट्रेड एफिलिएटेड टू NCVT एज डिटेल्ड बिलो। मतलब कि आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं सो उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ट्रेड्स गिवन है जैसे कि फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट। लाइकवाइज ऑलमोस्ट 20 ट्रेड्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे लाइक प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर। सो अकॉर्डिंगली आपके पास में ITI के लिए रिलेटेड, इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट होने चाहिए।
एप्लीकेंट्स हुज एसएससी और आईटीआई रिजल्ट्स आर अवेटेड, मतलब कि अगर आपका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, आप 10th या फिर आईटीआई अभी भी परस्यू कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद अगर आप आईटीआई में फ़ेल हो गया है किसी सब्जेक्ट में और समथिंग, सो यहाँ पर अगेन आप एलिजिबल नहीं होते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स, मतलब कि जो कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है या डिप्लोमा होल्डर्स है वो भी यहाँ एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड डिफरेंट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स ऑलरेडी रनिंग है। सो इसीलिए वो ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ एलिजिबल नहीं होते हैं। आफ्टर दिस हम देखेंगे पेमेंट ऑफ फीस। सो द एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, जो कि है 100 रुपीज़ आपको लगेगी। एंड अगर आप SC ST PWBD या फिर विमेन एप्लीकेंट्स है तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की फ़ीस नहीं भरनी है। और जो पेमेंट ऑफ फीस होगा वो ऑनलाइन मोड से ही आपको पेमेंट करनी है थ्रू एनी काइंड ऑफ कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI ID से भी आप आपका पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। सो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो कि हम एनेक्सर G में देखेंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड बाय गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट डॉक्टर की उस पर साइन होनी चाहिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो रहेगा। इसके बाद ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। सो ट्रेनिंग पीरियड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है ये 1 ईयर के लिए होगा आपका, यानी कि 12 मंथ्स। और स्टाइपेंड भी यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 9,000 से 15,000 तक की स्टाइपेंड आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर देखने मिल जाएगी। आफ्टर दिस जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, इसके बाद जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो है कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड, मतलब कि आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, जो कि आपके जो 10th के मार्क्स है और ITI का मार्क्स है वो दोनों का 50-50% टुगेदर करके जो एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। किसी भी तरह का रिटन टेस्ट या वाइवा यहाँ कंडक्ट नहीं होगा, ओनली मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आफ्टर दिस द ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, मतलब कि आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म फिल कर रहे हैं और जिस भी कम्युनिटी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी और आपको नोटिफाई किया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सबमिशन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। येस, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, सो ये 2 चीज़ें आपकी फाइनली जब अच्छे से क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही आपको इस अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ़ एप्लीकेशन। सो हमने पहले देखा है कि www.rrc.wr.com इस वेबसाइट में जाकर आपको एप्लीकेशन आपका फिल करना है। और एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर पर्सनल डिटेल्स, ट्रेड, आधार नंबर, मार्क्स, CGPA, चॉइस ऑफ डिवीजन, वर्कशॉप एक्सेट्रा वेरी केयरफुली, मतलब आप कौन से डिवीजन से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, कौन से ट्रेड के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, और आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, आधार कार्ड नंबर है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, सभी डिटेल्स आपने केयरफुली फिल करनी है। अगर किसी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड नहीं है इन केस, सो आधार कार्ड एनरोलमेंट ID जो कि 28 डिजिट की होती है वो भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसी के अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है एज़ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मतलब कि जैसे आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है वैसे ही आपको फिल करना है एग्जैक्टली सेम। और इसी के साथ मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होंगे और इसी के साथ आपको ईमेल और SMS के थ्रू आपको यहाँ नोटिफाई किया जाएगा अगर आप यहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं। सो आपको एक वैलिड ईमेल ID और फ़ोन नंबर हमेशा अवेलेबल रखना है। एप्लीकेंट्स आर परमिटेड टू चूज़ ओनली 1 डिवीजन एंड वर्कशॉप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी एक डिवीजन से ही फॉर्म आपका फिल कर सकते हैं और उसी डिवीज़न में लेटर ऑन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी वहीं जाना होगा। सो इसलिए आपने केयरफुली आपका डिवीज़न सेलेक्ट करना है। आफ्टर दिस डिवीज़न वर्कशॉप दे विश टू अप्लाई फॉर हैज़ अवेलेबल वैकेंसीज करस्पॉन्डिंग टू द ट्रेड क्वालिफिकेशन। येस, मतलब कि आपको पहले ही देखना है कि जिस डिवीज़न से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें जिस पर्टिकुलर ट्रेड में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी कास्ट वाइज या अकॉर्डिंगली कैटेगरी वाइज प्रॉपर वैकेंसीज़ है या नहीं। Applicants possessing ITI qualification in more than one trade may apply separately for each relevant trade. Yes, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्रेड में ITI qualification है सो आप अकॉर्डिंगली सेपरेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट
एक ट्रेड में ही आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है, कैंडिडेचर है, वो कैंसिल हो सकता है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रिटेन अ प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यस, मतलब कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका आपने प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कभी रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यस, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में कैरी करने हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में जिस भी डिवीज़न में आपको अलॉट किया जाएगा वहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड वाइल फिलिंग द फॉर्म। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, तो वो आपने बिफोर हैंड तैयार कर लेना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी का सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए एज अ प्रूफ। कंसोलिडेटेड आईटीआई मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर्स, मतलब कि सभी सेमेस्टर्स अलॉन्ग विद द ट्रेड जिसमें आपने अप्लाई किया है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो उससे रिलेटेड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और इन नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी, सो ये एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो एससी एसटी और ओबीसी के एप्लीकेंट्स हैं उनके पास प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी के एप्लीकेंट्स के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्विंग सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, मतलब कि मिलिट्री या फिर किसी सर्विस से दे चुके हैं, सो आपको डिस्चार्ज या फिर सर्विंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सो आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके अलावा आपको एक रीसेंट कलर फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जो कि 3.5 सेंटीमीटर्स इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स साइज़ की होनी चाहिए, एंड जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में हमें ये फ़ोटोग्राफ लगेगी। इसका रेजोल्यूशन 100 dpi और फाइल साइज़ 20 KB से 70 KB के अंडर में ही होना चाहिए। सो ये आप इजीली ऑनलाइन एडजस्ट कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। हमें सिग्नेचर भी अपलोड करनी है, सो सिग्नेचर का साइज़ 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स अगेन, एंड ये भी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में हमें चाहिए, और जो फाइल साइज़ है वो 20 KB से लेकर 30 KB के अंडर में आपको यहाँ पे रखना है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट्स टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि जब आप पर्टिकुलर डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस आपके उसके साथ ही 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी होनी चाहिए, मतलब कि 2 आपको ज़ेरॉक्स कॉपी के सेट भी बनाकर लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। इसके बाद हम देखेंगे अग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग। सो यहाँ पर आपको पता है कि 1 ईयर का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। इसके साथ अगर किसी कैंडिडेट नहीं पूरा ईयर काम कर पाते या फिर किसी तरह से अगर आप फेल हो जाते हैं काम करने में, सो जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि 3 months दिस कंपनसेशन शैल बी अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अप्रेंटाइज लास्ट ड्रॉन स्टाइपेंड फॉर 3 months, मतलब कि जो 3 months की सैलरी कह लो या स्टाइपेंड बेसिकली। सो जो 3 month की स्टाइपेंड है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर आप बीच में से ही इस प्रोग्राम को लीव करते हैं या किसी तरह से नहीं पूरा करते हैं। टेस्ट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कि अपॉन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जब आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी दिया जाएगा बाय द नेशनल काउंसिल, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। और ये सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको आपके डेसिग्नेटेड ट्रेड, मतलब जिस भी ट्रेड में आपने काम किया है, सो उस ट्रेड से रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग के दौरान किसी तरह की इंजरी या फिर कुछ किसी तरह का एक्सीडेंट अगर किसी कैंडिडेट का होता है तो यहाँ पर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी। और नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, मतलब कि किसी भी तरह का हॉस्टल अकोमोडेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अगर हम देखें, सो किसी भी तरह का डेली अलावेंस या फिर ट्रैवलिंग अलावेंस यहाँ पे किसी भी एप्लीकेंट को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेंट फॉर चेंज ऑफ ट्रेड डिवीजन ऑफ वर्कशॉप विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब कि आपने एक बार जिस डिवीजन से फॉर्म भर दिया है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको सिलेक्ट करते वक्त बहुत पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना है। एप्लीकेंट्स विल बी ट्रेंड ओनली इन द ट्रेड फॉर विच दे हैव बीन सिलेक्टेड, मतलब जिस भी ट्रेड के लिए आप सिलेक्ट होंगे उसी के अंडर में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे लास्ट मोमेंट पर फिर आपका ट्रेड चेंज नहीं होगा।
एप्लीकेंट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी परमिटेड टू विड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सेप्ट फॉर द रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल। अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दोज हु विलफुली रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ट्रेनिंग शैल बी लाइबल टू रिफंड, मतलब कि अगर आप जानबूझकर एब्सेंट रहते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो आपको रिफ़ंड, आपका स्टाइपेंड जो भी आपको पे किया गया है वो आपको रिफ़ंड पूरा करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी अगर हम यहाँ देखें तो एप्लीकेंट्स विल बी सिलेक्टेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये हमने पहले भी देखा है कि सिलेक्शन जो है ये कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड होने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे डिवीज़न वाइज यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ है वैकेंसीज़ का। हम यहाँ देख सकते हैं स्लॉट नोटिफाइड फॉर द ईयर 25-26 हेडक्वार्टर ऑफिस। सो हेडक्वार्टर ऑफिस के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और जो डिफरेंट ट्रेड्स है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं पासा, PASSA। सो यहाँ पर जो है टोटल 30 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, जिसमें 12 वैकेंसीज़ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 8। सो लाइकवाइज आपको यहाँ पर पर्टिकुलर हेडक्वार्टर्स यानी कि पर्टिकुलर डिवीज़न और उनके अंडर में जो डिपार्टमेंट्स है उसमें किस ट्रेड के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है ये आपको देखने मिल जाएगी। तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आपने इसे रेफ़र ज़रूर करना है ताकि आप करेक्टली आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है, किस डिवीज़न से, वो सिलेक्ट कर पाए। इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में भी। इसके बाद हम यहाँ पर सेम चीज़ है कि समरी हमें यहाँ पे देखने मिल रही है जो भी ट्रेड वाइज है, बट यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं दिख रहा है। ओनली डिवीज़न, किस डिवीज़न से किस ट्रेड के लिए, ट्रेड मतलब कि ये जो यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के नाम है जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर। सो कितनी कितनी वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर गिवन है। आफ्टर दिस हमें डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट देखने मिल जाएंगे जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर OBC कैंडिडेट्स लाइकवाइज, एंड PWBD के कैंडिडेट्स अगर है तो उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, और ऐसे ही हमें बाकी सभी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे फॉर्मेट देखने मिल जाएंगे। अगर आप इनमें से जो भी सर्टिफिकेट्स आपको ज़रूरत है तो आपका प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए ताकि आप किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस अप्रेंटिसशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि आपको प्रैक्टिकल टेक्निकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, रेलवे का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फ्यूचर रेलवे रिक्रूटमेंट्स में आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी हमें प्रेफरेंस मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ये रेलवे सेक्टर में एंट्री के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा। इसी के साथ हमें यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिल जाती है ट्रेनिंग के दौरान, सो वो भी 9,000 से 15,000 के अराउंड। सो हमें ध्यान देना है कि ये हमारी सैलरी नहीं है, ये सिर्फ स्टाइपेंड है जो कि हमें 1 ईयर के प्रोग्राम के दौरान मंथली दी जाएगी। इसी के साथ एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अप्रेंटिसशिप के बाद ऑटोमेटिक परमानेंट जॉब नहीं मिलती है, लेकिन अगर फ्यूचर में रेलवे रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है तो अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। सो यहाँ हमने इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आई होप कि अब आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो लास्ट डेट आने से पहले आपने जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।